हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की हम ये शरीर नहीं हैं, जिसमें हमने जाना कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, हमारे जीवन में दुखों का क्या कारण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण हैं। भगवत गीता श्लोक संख्या 2.14। हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख अस्थायी तौर पर प्रकट होना तथा काल क्रम में उनका अदृश्य होना सर्दी और गर्मी ऋतुओं के आने के समान है। हे भरतवंशी, वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते क्योंकि वह बहुत अधिक ठंडा लगता है। दोनों स्थितियों में पानी तो वही है, परंतु शरीर के स्पर्श से वह आनंददायी या दुखदायी महसूस प्रतीत होता है। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण ही हमें होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करता है। वास्तव में हम सुख के लिए ललायित रहते हैं, क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा उन्हीं परमेश्वर का अभिन्न अंश है जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय रहते हैं। वास्तव में कृष्ण नाम, जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और अण का अर्थ है आनंद। कृष्ण भगवान आनंद के सार हैं और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए ललायित रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण विलिप्त होते हैं। इसलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं। आत्मा अणु के समान छोटी होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखती है। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, पुल, इमारत, स्मारक, इतनी महान संस्थाएं देखते हैं, किंतु उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं एक सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई है, जो शरीर में रहती है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें एक छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा अर्थात परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सूक्ष्म आत्मिक चिंगारी का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों से होता है जो पूर्ण परमेश्वर में हैं। ज्ञान, आनंद और शाश्वतता परम भोक्ता शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और उसे निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में जानकारी भगवत गीता में दी गई है। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वत प्राप्त करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे और अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान की हम ये शरीर नहीं है कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में देखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है, तो वह हमें
अच्छी सेवा देगी, लेकिन यदि हम नहीं जानते तो यह हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। सारी इंद्रियां, शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषय की भूखी रहती हैं। और आँख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, अरे वहाँ देखो, एक सुंदर लड़की खड़ी है, या एक सुंदर लड़का खड़ा है, वहाँ चलकर देखो। कान हमसे कहते हैं, अरे वहाँ बहुत अच्छा और मधुर संगीत बज रहा है, उससे सुनो। जीभ कहती है, अरे वाह, वहाँ क्या स्वादिष्ट भोजन पका हुआ है, अच्छा भोजन है, वहाँ चलो, उसे खाते हैं। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही हैं और इसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। यही हमारे दुखों का असली कारण है, क्योंकि हम अपने शरीर और आत्मा को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम केवल शरीर के स्तर पर सोचते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। अगर हम आत्मा के स्तर पर सोचें तो हमें इन दुखों का सामना नहीं करना होगा। हरे कृष्णा।